हरित ऊर्जा का जो नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल लेवल पे जब मीटिंग में उन्होंने एक लक्ष्य रखा है कि भारत 2030 तक 500 गीगावाट जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का निर्माण करेगा देश में, और 50% बिजली रिन्यूएबल ऊर्जा से प्राप्त करेगा। 2070 तक भारत का है नेट जीरो कार्बन इमिशन करना। इसी कड़ी में चाइना जो है वो 2060 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य रखा है। क्या नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षा जो हरित ऊर्जा से जुड़ा हुआ है वो किस तरह, कौन सा मिशन से वो पूरा करेंगे, इसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत किया है, जो 100+ देशों का एक संगठन है। दूसरा का पीएम कुसुम योजना, इसमें क्या होगा कि किसानों को सौर पंप पे जोड़ दिया जाएगा। और तीसरा जो उनका है वो हाइड्रोजन मिशन है, ग्रीन एनर्जी पे जोड़ दिया जाएगा। और चौथा है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, जिसे वैश्विक सौर ऊर्जा से इसका लक्ष्य को पूरा करना है। अब इसी में हम लोग देखें कि मोदी जी का जो सपना है, बल्कि ये मोदी जी का नहीं बोलेंगे, पूरा भारत का सपना है। पूरा दुनिया के सभी लोग चाहते हैं कि हम लोग साफ वातावरण में रहें, दुनिया का हरित ऊर्जा लीडर बने और ऊर्जा का निर्यातक मतलब एक्सपोर्टर बने। तो भारत इस कड़ी में कई सारे बिंदुओं पे वर्क कर रहा है, और नरेंद्र मोदी का जो ये विज़न है ये पूरे भारत को एक अलग ही दिशा में इस पे अगले कुछ वर्षों में दिखेगा, और भारत जो एक ऊर्जा के क्षेत्र में अपना अग्रणी स्थान हासिल करेगा। इस कड़ी में मेरा एक कंक्लूजन है, हरित ऊर्जा एक स्वच्छ और सशक्त भविष्य की कुंजी है। ये सिर्फ हमारे जनरेशन तक सीमित नहीं है, आने वाले पीढ़ियों को भी एक स्वच्छ वातावरण प्रदान करेगा और स्वच्छ और सुंदर वातावरण मिलेगा। हरित ऊर्जा का केवल एक पर्यावरण विकल्प नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है, और हमें न केवल प्रदूषण से बचाता है बल्कि रोजगार, स्वस्थ जीवन और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर भी ले जाता है। भारत विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरित ऊर्जा को केवल एक मिशन नहीं बल्कि राष्ट्रीय गर्व और वैश्विक नेतृत्व के रूप में देख रहा है। अगर सूरज की रोशनी मुफ्त है तो बिजली क्यों न हो। हर व्यक्ति, हर गांव, हर राष्ट्र अगर हरित ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाए तो न केवल पृथ्वी बचेगी बल्कि भविष्य की ओर भी एक उज्जवल भविष्य होगा। अब वक्त है सोच बदलने का, स्रोत बदलने का और भविष्य बदलने का। इसी कड़ी में हम सब को एक अपने तरफ से भी एक स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण करना लक्ष्य होना चाहिए।